हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सुपर सिलेक्शन एकेडमी परिवार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं विमल तिवारी। आज हम लोग को रीजनिंग पढ़ाएंगे। रीजनिंग में आज हम लोग सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध पढ़ाएंगे। आज रक्त संबंध, रक्त संबंध। सभी लोग अपने घर से लेट करेंगे, बढ़िया आंसर दे पाएंगे, बढ़िया समझ में आएगा। इसमें 3 टाइप बनता है। देखिए, एक तो पैरेलल टाइप बनता है, एक कोडेड फॉर्म बनता है। कोडेड फॉर्म का मतलब होता है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए भाग बी का अर्थ है ए मतलब बी की पत्नी है, ऐसे होगा। ओके। एक होता है पॉइंटेड। पॉइंटेड का मतलब होता है इशारा, मतलब एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए अंकित ने कहा ये हमारी पत्नी की बहन का भाई का पुत्र है। ऐसे क्वेश्चन बनेगा, अभी देंगे, समझ में आएगा। चलिए कोई नहीं। इसमें जेंडर से ब्लड रिलेशन में 2 होते हैं, या तो मेल ही होगा या तो फीमेल होगा। मेल का चिन्ह बनता है, त्रिभुज बना देना। फीमेल का बनता है सर्कल। बनता नहीं, हम लोग मान लेते हैं बस, ये कोई नियम नहीं है। मतलब गोलक, मतलब गोलक मान लेते हैं हम फीमेल, कोई दिक्कत। अगर कहीं भी माता आ जाए, बहन आ जाए, मामी आ जाए, लेडीज आ जाए, उसमें हम गोलक अंदर रख देंगे। और कोई भी पुरुष यानी मेल आ जाता है तो उनको हम त्रिभुज के अंदर रख देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। ये इतनी बात समझ में, समझ में आ गया। अभी मतलब पहले समझ में आ जाए स्टार्टिंग में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप करें। मतलब अब इसमें एक चीज और देख लीजिए, अभी बताएं। जैसे इसका हो गया ए, इसका मतलब समझ में आ रहा है? हाँ जी, पहले समझिए। इसका मतलब हो गया ये, मतलब सेम जनरेशन। इसका मतलब हो गया सिंगल जनरेशन। इसका मतलब फिर डबल जनरेशन। इसका अगर इस तरह लग जाए इक्वल टू, तो इसको जान लेना विवाहित है। कोई दिक्कत, बस यही पता हो जाए, बस समझिए। अब इसको आप क्या बोलेंगे? जैसे ए बी का क्या संबंध बताइए, इस समझ बताइए। नहीं यार, मतलब ये हो गया ए जो है ना वो बी का भाई है, लेकिन इससे पता चल गया ए की पत्नी है। नहीं, ए जो है बी का भाई है, लेकिन बी जो है ए की भाई है, बहन है, तो नहीं चल सकता है, क्योंकि इसका जेंडर निर्धारित नहीं किया गया। अभी कुछ मैं सिखा रहा हूँ, अभी कुछ क्वेश्चन कहा दिया हूँ, मतलब ऐसे क्या करेगा। हाँ, अभी मैं सिखाऊंगा, फिर अब दे रहा हूँ तो सीखना आप। बड़े तेज बनने की जरूरत ही है। आप लोग ऐसा इतने बढ़िया सीख जाएंगे कि आप पढ़ाने योग्य बन जाएंगे। लेकिन आप लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग वो क्वेश्चन, अभी मैं क्वेश्चन कहाँ दिया, अभी मैं बता दूंगा। आप लोग कृपया कैसे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, आप 1 घंटा हमें समय दीजिए। ब्लड रिलेशन जान लीजिए, भूल जाइए, ब्लड रिलेशन कभी पढ़ना है हमको। 1 घंटा सिर्फ हमें दीजिए बस। आपको अब बोलना नहीं है, ठीक है। चलिए, पहला, ए बी की माँ है, ए बी की माँ है। चलिए इसको सब लिखिए, ए बी की माँ है। बी का ये पता नहीं क्या है। दूसरा, अभी सीखिए, पहले बताते हैं फिर। दूसरा, ए बी का पुत्र है। ये सब सिखाना जरूरी है। ए बी का पुत्र है, पुत्र है। तीसरा, ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, बी की पुत्री है। चौथा नंबर, ए और बी भाई भाई हैं, ए और बी भाई भाई हैं। पांचवा, पांचवा कहता है ए बी की बहन है, ए आ रहा पूरा पूरा रहा। छठा नंबर, छठा नंबर, ए बी की बहन है, बी ए का भाई है, ए बी की बहन है, बहन है, बी ए का भाई है, बी ए का भाई है। कोई दिक्कत नहीं है ना?
इसको हटा दे तीनों, 50 पॉइंट हटा दे रहे हैं। अब 50 फार्म चल रहा है। चलिए कितना हो गया, 6 7 नंबर। इंक हो, इंक भर के दो यार, इंक नहीं चल रहा है, इंक लेके आओ यार दोस्त। दिए पैसा जल्दी से आना। ए बी की बहन है, बी ए का भाई है। ए बी की बहन है, बी ए का भाई है। पैसा दे दिए हैं। जल्दी से, वीडियो चल रहा है ना, जल्दी जाना। ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है। 57वां नंबर। ए बी का चाचा है, ए बी का चाचा है। 8वां नंबर। ए बी का दादा है, ए बी का दादा है। 9वां नंबर। ए बी का दामाद है, ए बी का दामाद है, दामाद है। इसके बाद 10वां नंबर। ए बी की पुत्र वधू है, ए बी की पुत्र, आवाज कोई नहीं करेगा, सभी आवाज करेंगे बाद में, पहले क्वेश्चन ध्यान देंगे। क्वेश्चन सीखने आए हैं ना कि यहाँ आवाज करने। चलिए, ए बी की माँ है, इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे बताइए आप लोग। ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, यानी ए जो है ना वो बी की माँ है। कोई दिक्कत? देखिए, ए बी की माँ है, यानी ए बी की। वीडियो से रोक दिए, आने दीजिए सबको, वीडियो पॉज कर दीजिए, वहीं चलोगे ना। कोई बंदा इधर बात नहीं करेगा। 1 घंटा आप मुझे दीजिए, ब्लड रिलेशन आपके कभी होगा, रसम में आपके बाहर नहीं जाएगा कभी। चलिए, ब्लड रिलेशन संबंध। ए बी की माँ है, यानी ए बी की माँ है। किसकी माँ है? बी की माँ है, यानी बी की माँ है। कौन है? ए है। और कहीं बताया होगा महिला है तो क्या करना है? सर्कल में कर देना, गोला में कर देना है। और वो कोई दिक्कत? ए बी की माँ है, यानी बी ए की माँ होगी ना। ए माँ है तो बी, ए जो है बी। अब ए की ये पुत्र है या पुत्री है, इसका संबंध नहीं बता सकते। चलिए, ए बी का पुत्र है, ए क्या है? कैसे करेंगे? ए बी का पुत्र है, यानी बी जो है ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है। अब बी माता है या पिता है मेरे को डिसाइड नहीं कर, लेकिन ए पुत्र है इसको डिसाइड कर सकते हैं। बी माता है या पिता है इसको हम डिसाइड नहीं कर सकते। माँ का भी रहेगा तभी पुत्र कहलाएगा, पिता की रहेगा तभी पुत्र कहलाएगा, लेकिन बी का जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते। ए बी की पुत्री है, ये क्या है? देखिए, जो कहेगा उसको पहले लिख लीजिए। ए क्या है? ए का ही जेंडर देना है। ए पुत्री है, ए पुत्री है, किसकी है? बी की, बी की। इसमें भी डिसाइड नहीं कर सकते बी माता है पिता है। इसको मैं सिखा रहा हूँ, अभी कहा मैं क्वेश्चन दिया, अभी क्वेश्चन कहा दिया मैं कोई, अभी मैं आपको जेंडर सिखा रहा हूँ कैसे कैसे संबंध बनता है। ए बी की पत्नी, ए बी की पुत्री हुई, क्वेश्चन आएगा तो उसका रिलेशन आप इस तरह बनाएंगे। ए बी की पुत्री है, यानी ए बी की पुत्री है, लेकिन बी का जेंडर निर्धारित नहीं है कि माता है कि पिता है या पुरुष है या महिला है। कोई दिक्कत? ए और बी भाई भाई है, लो ए और बी भाई कैसे कैसे बनाओगे? इसका जी दोनों मेल मेल हैं, क्योंकि दोनों भाई भाई हैं, यानी ए कैसे करेंगे बताइए?
सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन के लिए सिंगल। सिंगल बॉन्ड कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज बना रहे हैं दोस्त, कोई दिक्कत? इसका आंसर हो गया है, कोई दिक्कत? ए और बी भाई भाई है, कोई दिक्कत? क्वेश्चन आपको समझ, अगर ए और बी उसमें पूछना भी देंगे ऐसे बनाना है वेन डायग्राम। ए बी की पुत्री है तो इस तरह बनाओगे, ए बी का पुत्र है इस तरह बनाओगे, ए बी की माँ है इस तरह बनाओगे। सिखा रहा हूं मैं, इसको लिख लीजिए। ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, ए फीमेल है। ए बी की बी क्या है? पता नहीं। ए की बहन भी हो सकती है, ए का भाई भी हो सकता है। भाई रहेगा तभी बहन आएगी, अगर मान लीजिए लेडीज है तभी बहन कहलाएगी। बी है नहीं, बी का संबंध पता नहीं ना, बी क्या है? बी यहाँ ए मेल होता तो इसका ए भाई हो जाता, ए मान लीजिए लेडीज है तो बहन हो जाएगी, बहन बहन हो जाएगी। इसका जेंडर निर्धारित नहीं है। ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, ए बहन है लेकिन बी भाई है बहन है उसको नहीं पता है, कोई दिक्कत? ये सीखे नहीं तभी कुछ लगा पाएंगे। यही 10 पॉइंट आप सीख लेंगे ना। मैं कहता हूँ ब्लड रिलेशन कोई भी सवाल आ जाता है, चाहे कोडेड फॉर्म चाहे पॉइंटिंग फॉर्म, कोई फॉर्म आ जाता है, आप इसी से एक तरह से मैं बता रहा हूँ ब्लड रिलेशन आपका खत्म होगा, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। चलिए, ए बी की बहन है और बी ए का भाई है। ए बी की बहन है यानी ए, इसमें आ रहा है दोस्त, ए क्या है? ए बी की बहन है, लो ए बी की बहन है और कह रहा है बी ए का भाई, ले निर्धारित कर दिया, बी ए का भाई हो गया। यहाँ जेंडर अब भाई बहन हो गए। ये कहेगा खुद, वहां क्वेश्चन कहेगा ए बी की बहन है अब बी ए का भाई है तो निर्धारित हो गया ए बहन हो गई, बी भाई, दोनों भाई बहन है, कोई दिक्कत? चलिए, ए बी की पत्नी है, ए क्या है? ए क्या है? ए बी की पत्नी है ना, निर्धारित हो गए। ए पहला है, ए बी की पत्नी है। बी का क्या हुआ? हाँ जी आप बोले कैसे? बी क्या है? पति है ना, ये तो निश्चित हो गया ना। इसमें भले इसमें जगह ले लें, लेकिन जब पत्नी हो गया तो पति थोड़ा करेगा ना। जब ए बी की पत्नी हो गई तो बी, ये मत कहना कि महिला मैं शादी कर ली पुरुष शादी कर लिया, ये मत कहना। इसमें वास्तविकता रहेगी पूरा ब्लड रिलेशन में, जैसे हम लोग घर में होता है। कोई दिक्कत? क्योंकि अब नियम भी आ गया, पुरुष भी शादी कर सकता है, महिला महिला शादी कर सकती है, ये नियम आ गया है। शादी भी हो गई है, लेकिन ऐसा नियम अपना नहीं, ब्लड रिलेशन में नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, सिखाना जरूरी है। ए इसमें ये महिला है, ए बी की पत्नी है, दूसरे में ए बी का चाचा है। ए अभी बताएंगे वीडियो के बाद। ए बी का चाचा है, कौन बताएगा? हाँ कैसे बनेगा? पुरुष हो जाएगा नहीं, ए बी का चाचा का मतलब बता रहे हैं। ए आवाज नहीं करेगा कोई। ए हो गया, ए के पिता को बनाएंगे, कोई एक पिता रहा होगा इनका, इनके फिर एक भाई रहे होंगे, तब ए तो चाचा होंगे ना, कोई दिक्कत? मेल है फीमेल, ए बी का चाचा ए का पता है यार, ए मेल है फीमेल मैं क्या जानू, लड़की होगी चाचा नहीं होंगे? तो ए का मतलब ए पता नहीं है ना, ए क्या है? हमको ए बी का चाचा मानना है, ए बी का चाचा है, ए बी का चाचा है ना, ए बी यहाँ रहेगा, ए बी का चाचा, तो ए हमेशा मेल रहेगा, ए हमेशा मेल ही रहेगा। ए मेल जो पहले उसी को पता ना है, वो ए बी का चाचा, ए क्या है? वो बी का चाचा है, लेकिन बी यहाँ महिला है, पूरा कोई मतलब नहीं। बी का कोई पिता रहा होगा, पिता कोई भाई रहा होगा, तभी तो चाचा होगा। कोई दिक्कत? इसका एक पॉइंट और बता रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ ये तो भाई हो गए, यहाँ मान लीजिए बी की अम्मा हो गई, तब क्या हो जाएगा? बी की अम्मा। मान अभी तक बी के पाव बनाए थे, चाचा निकल गया, बी की अम्मा के भाई को मामा कहते हैं। सेम इसमें चाचा मामा फुफ्फा ये सब सेम रिलेशन है। उसमें अंकल निकल के आएगा, उसमें अंग्रेजी में बुआ कहां से आ गई? बुआ कहां से आ गई? हम क्या बोले? फुफ्फा मामा चाचा ये सब सेम में आएंगे।
इसी में। अब यहाँ देखिए, यहाँ ए, अब यहाँ बी का पिता बनाएंगे तो चाचा बन जाएंगे, बी के माता का भाई माँ बन जाएगा, बी के पिता का भाई। अपने आप सोचिए, आपके पिता का भाई क्या लगेगा आपका? चाचा। अब आपके माता का भाई, मामा। यही तो कर रहा हूं दोस्त। बी के अम्मा का भाई मामा, अब बी के पिता का भाई। अच्छा। समझ में आ गया यार, क्या दिक्कत है? चलिए, ए बी का दादा है, ए बी का दादा है, कैसे बनेगा बताइए? मेल हो गया, मेल हो गया, भी पता नहीं क्या है। बनेगा ए नहीं, कैसे बनेगा? जनरेशन बनाओ, कैसे बना, जनरेशन बनना सीखो पहले। सबसे पहले ए पापा का पापा। अब चलो एक बार बता दे रहे हैं, एक क्वेश्चन काम देगा। चलिए, ए बी का दादा है, ए को दादा बनाना है, बी क्या बनाना है? पोता। बी पोता है, पोती, नो प्रॉब्लम को, पापा के पापा, नो दिक्कत ना। अब इनके कोई एक पिता रहे होंगे, उनके भी कोई पिता होंगे, कोई दिक्कत? उसके बाद ए बी का दादा है, यानी इनके भी एक पिता होंगे, उनका नाम ए होगा, 100% का निर्धारित है। अब इस कंडीशन में बी का दादा हो नहीं आया, हो गया, बी का दादा बन गया ना, कोई दिक्कत? चाहिए बी का पिता का दादा, कोई दिक्कत? ए बी का दादा ऐसे बनेगा। ऐसे क्वेश्चन में ए बी का दादा है तो सी ए का पुत्र, डी ए का भाई, ऐसे कुछ क्वेश्चन बनेगा। तो आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ऐसे बनेगा। ए बी का दादा के लिए इसमें डबल जनरेशन ले जाएगा, ए का पिता हो जाएगा, पिता के बाद डबल जनरेशन है। मतलब आप मेरे लिए सुनिए, आपका नाम अमित, अमित के पिता का नाम है जो भी नाम हो, यक्स, यक्स के पिता का नाम, मतलब आपके पिता का नाम कुछ भी है, उसके पिता का नाम ए है, तो वो आपके बाबा हो गए। समझ में आया? चलिए छोड़ दीजिए। ए बी का दामाद है, चलिए ए बी का दामाद है जी, कैसे बनेगा? अपने घर लेट करिए ना, अपने घर से लेट करिए, अपने घर से। कोई बेटी होगी, उसका कोई पति होगा, यानी ये सही कह रहा है, ए बी का दामाद बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बेटी को लाना पड़ेगा। ए बी का कर, लेकिन ए दामाद है बी का, बी नहीं है, ए पहले वाले में समझाना है, ए बी का दामाद है, क्या करना पड़ेगा? तो बी का हम, बी चाहे महिला हो पुरुष हो, कोई मतलब लेना देना नहीं है। बी की कोई एक बेटी हो गई, इनका शादी करा दिए, किससे कराए? ए से करा दिए इनकी शादी, इनके हो गया दामाद, इनका संबंध हो गया दामाद का। देखिए, बी के कोई एक बेटी हुई, चाहे वो महिला हो भी चाहे पुरुष हो, नो प्रॉब्लम, उनकी बेटी हुई, अब बेटी का पति दामाद होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बेटी पति क्या कहते हैं? किसी की भी हो, बेटी का पति दामाद ही होगा। हाँ उससे क्या होता है? हाँ बनोगे यार, तुम बनोगे दामाद, लेकिन पहले सरकारी नौकरी लो, उसके लिए सरकारी नौकरी लो। चलिए, ए बी की पुत्र वधू है, कौन बताएगा? ए बी की पुत्र वधू है, ए की मतलब ए का कोई पापा होगा, उसकी कोई वधू बेटे की बहू होगी। बताने में आपको सफल नहीं, कैसे का बताइए? हाँ सर, नहीं समझ में आ रहा है? चलिए सुनिए पहले, ए बी आ रहा है पूरा, यहाँ आ रहा है, हाँ थोड़ा होता ए बी की पुत्र वधू है, ए है, ए क्या है? पुत्र वधू है, किसकी? बी की, बी का कोई लड़का रहा होगा, कोई लड़का 100% कोई लड़का रहा होगा ना। बी चाहे माता हो चाहे पिता हो, कोई हमारे लड़का रहा होगा, कोई दिक्कत? चाहे हमारे लड़का हो चाहे हमारे पति लड़का हो, लड़का ही माना जाएगा ना, यानी चाहे इसका निर्धारित हो चाहे ना हो। बी के लड़का हुआ, उस लड़के का इन्होंने ब्याह कर दिया, ना, यानी उसका नाम, उसकी पत्नी का, उसके बहू का नाम ए था, कोई दिक्कत? ये हो गई बहू, यानी ए बी की बहू है, ऐसे बनेगा डायग्राम। ए बी की बहू है, यानी बी का कोई लड़का रहा होगा, लड़का शादी करा देंगे तभी बहू बनेगा। बताइए, हमें लगता है एकदम आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया, आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए, इसी 10 आप समझ लेंगे ना, आप कोई भी क्वेश्चन आता है सबको आप पहले जनरेशन समझ लेंगे, पहले सिंगल जनरेशन के लिए
एक पाई, डबल लिए डबल पाई, फिर सेम के लिए सिंगल, विवाह करा दिए डबल, यानी इक्वल टू कर देंगे। हाँ, ट्रिपल कर दीजिए, परपोता हो जाइए, चौपल कर दीजिए, परपोता ही आएगा, परपोता से ज्यादा कोई नहीं होता है। जितना ऊपर जाए उतना परपोता आ जाइए ना। आगे चलेंगे, पढ़े, हम तो चाहते हैं पढ़े ना, और इसमें दिक्कत नहीं है। ब्लड रिलेशन को अपने घर सेलेक्ट करेंगे ना, ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। वही सेम जो हमारे घर में संबंध है वही यहाँ सेम। अगर हमारी माता की बहन मौसी लगती है, यहाँ भी उनकी माता की बहन मौसी लगेगी। हमारे पिता की बहन अगर बुआ है तो यहाँ भी मेरे पिता की बहन बुआ ही होंगी। हमारे पिता के भाई चाचा हैं तो यहाँ भी हमारे पिता के भाई चाचा होंगे। हमारे माँ की बहन का पति हमारा मौसा लगेगा, यहाँ भी वही रिलेशन लगेगा। हमारे माँ का बहन का पति जो क्या लगेगा, मौसा लगेगा। हमारे माँ की भाई क्या लगेंगे, मेरे मामा लगेंगे। और मेरी माँ के भाई का पत्नी क्या लगेगी, मेरी मामी लगेगी। और मेरी माँ का पिता क्या लगेगा, मेरा नाना लगेगा। क्या लगेगा, मैं उनका, चाहे मैं अपने पिता का पिता, यानी मैं अपने पिता का अगर हमारे बाबा का हमारा समझ पूछा जाएगा, मैं उनका नाती होऊंगा ना, पोता ना। अगर मेरे नाना से हमारा समझ पूछे तभी मैं पोता रहूंगा, तभी रहूंगा। ये सीख लो, बस यही सीखना है, वही दिक्कत है। हाँ जी, अगर इधर क्यों लगते हो बाबा? कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ध्यान दीजिए, एक दूसरे ना बोलिए ना, 1 घंटा हमें दीजिए, कोई दिक्कत नहीं था। और पत्नी की बहन हमारी क्या लगेगी, साली लगेगी, साली। पत्नी की बहन क्या लगेगी, पत्नी की हमारी बहन का पति जीजा। ये सब रिलेशन पता होना चाहिए ना, पता है आप लोगों को। और हमारे बेटी का पति कमाल लगेगा ना, और हमारे भाई का पुत्र तो बेटा भतीजा। बेटा नहीं, गलत ऑप्शन नहीं रहेगा, बेटा भी रहेगा, पहला ऑप्शन बेटा रहेगा, बेटा मार देंगे। बेटा नहीं, गलत हो जाएगा, भतीजा ही। अब ये बताओ बेटा कैसे हो जाएगा यार, हमारा भाई मान जो लेपा साहब है उनके पुत्र चाचा हुए ना, तुम्हारा भतीजा हुआ, भतीजा, भाई का पुत्र भाई, भतीजा, भांजा, भाई, भूम भूमियार, इन सब सदा सदा रहो यार। यार सुनो, पहले भाई हुए, मैं हमारे लेखपाल भाई के लड़का हुआ, वो लड़का हमारा क्या लगेगा, मैं उनका चाचा लगूंगा, वो हमारा भतीजा लगेगा। बेटा कहा नहीं, यहाँ आंसर देना है, वो हमारा सही से भतीजा लगेगा, भतीजा। अगर वो लड़की रहेगी तो क्या लगेगी, भतीजी लगेगी। आंसर देना सीखिए, चाहे वो बुआ की लड़की हो, चाहे वो मामा का लड़का हो या लड़की हो, वो सब क्या लगेंगी, चचेरा भाई, ममेरा भाई, फुफेरा भाई। हाँ जी सुनिए पहले, चाहे चाचा लड़का हो चाहे चाचा लड़का हो या लड़की हो, चाहे मामा का लड़का हो या लड़की हो, चाहे फूफा का लड़का हो या लड़की हो, ये सब चचेरी, ममेरी, बुबेरी, बहन, भाई लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें रहेगा फुफेरा भाई, ममेरा भाई, चचेरा भाई। मैंने बोला, मैं क्या बोल रहा था, भतीजे लगे, भाई के बड़े भतीजे। अरे बताओ डायग्राम कैसे बनाओगे, ये छोटको भाई है ले, ये बड़को भाई है ले, ये बड़ा भाई ले, ये सब समझता है, डायग्राम सेम बनेगा। ये छोटका ही बहन है ले, ये बड़का ही बहन है, ये सबसे बड़का ही बहन है, वो बोलो खत्म कर दो। आना चाहिए बस, समझ में आना चाहिए बस। यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आगे लिखा है, यूपी पुलिस में 4-5 आएगा, यूपी पुलिस में 4 से 5 क्वेश्चन रिलेशन से। 5 क्वेश्चन आए वो हिंदी के बाद। उम्मीद करते हैं जितना मैंने बताया पॉइंट सभी को समझ विधिवत रूप से आया होगा, और सभी को मैंने कोई ऐसा लैंग्वेज प्रयोग नहीं किया हूँ फारसी की, अंग्रेजी, फ्रेंच, एकदम देसी भाषा में जो गांव भाषा होती है, मैं उसको समझने का प्रयास, आप समझ में आया, शुद्ध अवधी भाषा समझने का प्रयास किया। आप लोग, हम लोग हिंदी हम लोग हिंदी वाले हैं, हिंदी मीडियम से पढ़ाएंगे, यहाँ कोई इंग्लैंड से नहीं आया, और सब लोग हिंदी वाले हैं।
इंग्लैंड सिर्फ देखने में अच्छा लगता है। जी इंग्लैंड सिर्फ देखने में अच्छा लगता है। हमारी रसिया पसंद है। हमारी राज्य की भाषा हिंदी है ना यार। पता नहीं हम लोग क्यों हिंदी बोलने में शर्माते हैं। तनिक नहीं शर्माते। और जो तनिक हल्का इंग्लिश बोलते हैं ना, लोग ये समझते हैं सबसे उसको कुछ नहीं आता, बस उसको बोलना स्पीकिंग आता है, उसको सही से ग्रामर का प्रयोग नहीं करना आता। लेकिन हाँ, अब हमें ज्ञान भरा है ना, हमारा रीजनिंग में पूछिए हमें आता है ना हिंदी जी, बेकार है हम क्या आगे। तनिक हल्का कोई आगे यहाँ हिंदी अंग्रेजी बोल दिया बढ़िया ना, बहुत तेज है, बहुत तेज है। हिंदी में कितने वर्ड है नहीं बता पाएंगे, अंग्रेजी में बता पाएंगे, स्पीकिंग बोलने सीख गए। ये हमारी भाषा है ना, भारत में देखते हैं कौन बोल का है, अंग्रेजी बढ़िया बोल रहा है, स्पीकिंग बहुत ज्ञानी है भाई, इसको रखो, इसकी चली जाइए बढ़िया दो, और उससे बढ़िया टैलेंट आप लोगों के पास रहेगा। 10,000 15,000 20,000 अंग्रेजी बढ़िया आ रहा है ना, दे उनको 50,000, और काम कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, वो तुम ही कुछ काम करेगा, सैलरी बढ़िया लेगा। अंग्रेजी यहाँ दिक्कत है भारत में। सिस्टम तो बहुत अच्छा है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार है ना, वो हिंदी को तीसरी भाषा दर्जा दे दिया महाराष्ट्र में, अभी अभी महाराष्ट्र को हिंदी 1 से 5 तक पढ़ना अनिवार्य कर दिया वो महाराष्ट्र, जो कि वहाँ महाराष्ट्र चलता है, वहाँ पर मराठी। लेकिन फिर भी उन्होंने हिंदी बदल दिया, हिंदी को तीसरी भाषा कर दिया वहाँ। चलिए क्वेश्चन दें। थोड़ा बहुत नहीं, आपको जवाब देना पड़ेगा। एक परिवार में, क्वेश्चन साथ में लिखिए आप लोग, एक परिवार में ए बी का पति है, ए बी का पति है, सी ए का पुत्र है, सी ए का पुत्र है, डी बी की पुत्री है, डी बी की पुत्री है, एफ जी की पुत्री है, पूरा पूरा है ना भाई वहां तक? हाँ जी पूरा रहा इसमें, देखिए पूरा रहा वहां तक। चलिए, सी एफ का पिता है, सी एफ का पिता है। पहला क्वेश्चन, ए का एफ से क्या संबंध है, ए का एफ से क्या संबंध है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहता है सी का बी से क्या संबंध है, सी का बी से क्या संबंध है। तीसरा क्वेश्चन इसी में, जी का बी से क्या संबंध है। प्रयास करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग इसको सवाल का जवाब देने के लिए समर्थ रहेंगे, कोशिश कर रहे होंगे कि हंसी कर रहे हैं, दांत नहीं निकलना है सबको। आप सवाल लगाइए ना यार, इतना पढ़ाने के बाद यार दांत निकल बेकार है ना यार। समझ में आ रहा कुछ नहीं? एक परिवार में ए बी का पति है, सी ए का पुत्र है, डी बी की पुत्री है, एफ जी की पुत्री है, सी एफ का पिता है, ए का एफ से क्या संबंध पढ़ा, दूसरा क्वेश्चन सी का बी से क्या संबंध है, तीसरा जी का बी से क्या संबंध है। अरे यार मामला समझेगा ना, जी भी लिखा है ना। हाँ हाँ, कहा तो सुनिए,
एक परिवार में ए बी का पति है, सी ए का पुत्र है, डी बी की पुत्री है, एफ जी की पुत्री है, सी एफ का पिता है। तो पहला क्वेश्चन ए का एफ से क्या संबंध है, दूसरा क्वेश्चन सी का बी से क्या संबंध है, तीसरा क्वेश्चन जी का बी से क्या संबंध। अब हम रुके हैं मात्र 1 मिनट, समझते 2 मिनट का, बेटे का 1 मिनट जल्दी। हाँ, क्या नाम तुम्हारा, क्या नाम तुम्हारा, दुबे क्या आपका नाम क्या है? हाँ। सुधांशु जी, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है कि हम बताएं? चलिए कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती है, करिए। एक काम करिए, वीडियो पॉज करिए, 2 मिनट समझ लीजिए, पॉज करिए वीडियो, मतलब रोक दीजिए। इतना समय लगाएंगे ना दिक्कत हो जाएगा ना, वीडियो बन रहा है कौन देखेगा फिर बाद में। हो गया आप लोग का? होगा। चलिए अब भूत प्रेत चुड़ैया ना करिए, किसी का सही नहीं है। अब चेक करते हैं। चलिए पहले आप डायग्राम बना सीखिए। पहले इधर देखिए, हर कला हमसे ले लीजिएगा, लेकिन अभी पहले इधर देखिए। देखिए क्या कर रहा है, एक परिवार में ए बी का पति है। पहले जो कह रहा है पहले उसी को बनाइए। क्या है ये, क्या है? ए जो है बी की क्या है, पति है। यहाँ आ रहा पूरा, आ रहा पूरा। हाँ जी, ये क्या है, ए बी का पति, ए जो है पति है ना, ए बी का पति है। ए बी का, यहां तक किसी ने दिक्कत किया था? यहां तक किसी का? जब ए पति हो गया, बी अपने आप से ही पत्नी हो जाएगा। डायग्राम बना सिखा देंगे। ये सब तो कोई भी क्वेश्चन पूछे यार, तो क्यों मिसाल करो विदाउट पेन एंड पेपर। देखिए ए का, ए बी का पति है ना, ए पति है बी का, यानी ए पति हो गया, बी पत्नी हो गई। ए यहां तक छोड़ दीजिए इसको। सी ए का पुत्र है, सी ए का मिला नहीं पाएंगे, अभी सी का कोई यहाँ चर्चा नहीं की, इसको छोड़ देंगे। अब इसको बांध देंगे। अभी कैसे देखेंगे बताइए, कोई मिल रहा है कॉमन? नहीं, कॉमन मिलना जरूरी है, कोई दिक्कत, आगे देखेंगे। डी बी की पुत्री है, मिल गया। डी क्या है, डी किसकी पुत्री है, बी की। कोई दिक्कत नहीं है। डी जो है ना वो बी की पुत्री, डी बी की पुत्री। पहले वाले का बनाना है, उसका दूसरे वाले का उससे तुलना करना है। किसकी है, डी बी की पुत्री है। यहाँ तक सबने सही किया है जी सर, सबका। चलिए कहाँ दिक्कत किए, यफ जी की पुत्री है, यफ जी की पुत्री है, दिक्कत हो गई, यफ जी की पुत्री है। ये दिक्कत हो गया, जी नहीं वो सी होगा फिर। एफ ए बी का पति है, सी ए का पुत्र है, डी बी की पुत्री है, सी एफ का पिता है, एफ जी की पुत्री है। चलिए कोई नहीं, एफ जी की पुत्री है। चलिए एफ जी की पुत्री है। अब यहाँ देखिए सी ए का पुत्र है ना, ए बी का पुत्र, सी ए का पुत्र, सी ए। अब यहाँ देखिए सी ए का पुत्र है ना, यहाँ था यार, सी ए का पुत्र है, सी ए का पुत्र है, सी ए का पुत्र है, सी जो है ए का पुत्र है, सी ए का पुत्र है। कोई दिक्कत? सी जो है ए का पुत्र है, ए भी वाला मिल गया ना। सी ए का पुत्र, सी ए का पुत्र है, जानते मिल रहा है, सी का पुत्र है, डी बी की पुत्री है, डी बी की पुत्री है। अगला एफ जी की पुत्री है, एफ जी की पुत्री है। अभी तुलना नहीं कर सकते, इसको छोड़ दीजिए। जी पता नहीं कहाँ गया। चलिए सी एफ का पिता है, सी एफ का पिता है, सी एफ का पिता है ना। हाँ अभी आपका डिसाइड नहीं है क्या है, पति एफ जी की पुत्री डिसाइड हो गई, एफ जी की पुत्री है। जी पता नहीं क्या है, पता हो जाएगा। एफ क्या है, जी की पुत्री है ना, पूरा आ रहा है ना। जब सी का एक पुत्री है तो जी का 100% एक पति है तो पत्नी हो जाएगी जी। आ रहा है पूरा, देखो आ गया, यहाँ तक पूरा गया। देखिए हाँ जी,
यही जोड़ा जरूरी था। देखिए जोड़ा कह रहा है, यहाँ देखिए पहले सी एफ का पिता है, सी एफ का पिता है, यहाँ डिसाइड नहीं हुआ, नहीं हुआ। यहाँ डिसाइड नहीं हुआ। जब एफ का पिता हो गया सी, तो ऑटोमेटिक कर रहा है एफ जी की पुत्री है, यहाँ कह रहा है एफ जी की पुत्री है। जब पिता बन गया तो अम्मा बनबे करेगी यार माता। जी सर। पूरा डायग्राम हमारा बन चुका है, पूरा डायग्राम आ गया। अब इसका क्या संबंध है, भाई बहन है, कोई दिक्कत। ईडी जब ए पति पत्नी है, ए बी, बी की पुत्री हो जाए, ए का पुत्र हो, कोई दिक्कत, भाई बहन है। एफ चलिए पहला क्वेश्चन, ए का यफ से क्या संबंध, ए का, पिता सुनिए पहले, ए का जब से फादर। यफ से क्या संबंध है, हमेशा आंसर से का की तरफ। इसका का बताना है, से देना है, इसका रेफरेंस से यफ का संबंध ए से क्या है, मतलब यफ का ए क्या लगता है, बाप। दादा। अरे यार यफ का पिता सी है, सी का पिता ए है, तो दादा होगा ना। सही बताया। सिर्फ कसी का सही निकला, दादा है पहला क्वेश्चन सही बताया, लेकिन दूसरे इन्होंने बहुत बताया, देखता हूँ बहुआ तक नहीं आता। सी का बी से क्या संबंध है, सी का सी का बी से क्या संबंध है, सी का बी से क्या संबंध बताओ, सी का बी से बेटा, सी का बी से, जब ए का बेटवा भाई तो बी का भी बेटवा भाई ना, से हमेशा से बताना, से का, यानी एक आवाज नहीं, अब रुक रहिए। सी का बी से क्या संबंध है, सी का बी से हमेशा से का क्या करना है, से का, यानी बी, सी क्या लगता है, बी का बेटा, पुत्र, जो आता रहेगा या पुत्र रहेगा, पुत्र नहीं बेटा रहेगा, बेटा पुत्र। अब चलिए जी का बी से क्या संबंध है, जी, ये देखिए जी का बी से, यानी ए से इसका देना है, दादी नहीं बहू। चलिए आपने आंसर सही बताया। आप लोग आंसर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं यार, डायरेक्शन बताने के बाद भी आप डायग्राम बना दिया, फिर भी आपका आंसर नहीं आ रहा है यार, इसका मतलब आप समझ नहीं पा रहे हैं यार। जब मैंने बता दिया ए बी पति पत्नी हो गए, एक ए और बी के दोनों मिला के तभी जन्म देंगे बच्चे के यार। जब ए का बेटा सी है तो बी का भी बेटा सी होगा, ए की बेटी डी है तो बी की बेटी भी डी होगी। जब ए की पुत्रवधू सी है तो बी की भी पुत्रवधू सी हो जी होगी जी। जब ए की पुत्रवधू जी है और बी की पुत्रवधू जी होगी। तो जी का बी से क्या समझ, जी का बी से हमेशा से का साथ देंगे, हमेशा से का, बहू यानी इसको कर देंगे पुत्रवधू। तो यार कहाँ दिक्कत कर रहे हैं यार, देखिए सुनिए पहले, ए और बी आपस में शादी किए, पति पत्नी हुई, इन दोनों ने एक बेटा एक बेटी को जन्म दिया, उनका नाम रखे सी और बेटी का नाम रखे डी। फिर ए और बी दोनों ने मिलकर शादी कर दिया, अपने बेटे की बहू लेके आए, उसका नाम रखा जी। फिर जी और सी ने दोनों मिलकर एक बेटी का जन्म दिया, उसका नाम पड़ा यफ। संबंध बराबर रखा ना, तो बताइए कहाँ दिक्कत है, चाहे जिसका संबंध पूछिए बता देता हूँ। 5 बार पुत्री करे, उससे क्या दिक्कत है बताइए। आप लोग समझने का प्रयास नहीं करते हैं, मजाक में लेते हैं। ब्लड रिलेशन संबंध है, मजाक लीजिए, अपने घर जोड़िए, लेट करिए, आप कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करिए यार। या मैं 100% दे रहा हूँ, आप मजाक सुन रहा है जी। 4 से 5 क्वेश्चन बैंकिंग करेंगे, 5 से 6 क्वेश्चन बैंकिंग में, इसमें चले जाइए। या ग्राम विकास जो ब्लेज सेक्रेटरी बनते हैं ना, 5 से 6 क्वेश्चन मिलेगा वहीं से, उसमें रीजनिंग हमारी आती ही नहीं है। उसमें यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस में कम से कम 4 क्वेश्चन, मिनिमम 6 क्वेश्चन आ सकता है। इसमें कोई फॉर्म में इशारा करते हुए इसमें आ जाएगा 55 क्वेश्चन टोटल, जिसमें ब्लड रिलेशन 4 से 6 क्वेश्चन रहेगा। कभी कभी 6 क्वेश्चन दे देता है, फर्क देना।
55 110 110 नंबर के नहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस 55 क्वेश्चन रीजनिंग का रोल है। उसके बाद हिंदी आ जाइए 37 क्वेश्चन 74 नंबर। हाँ? वो मेरिट बनाती है। आपका लड़का क्वेश्चन तय करता है इजी आया था, हार्ड आया था कि मिडिल आया था, मतलब मध्यम आया था कि मतलब इजी आया था या हाई लेवल का आया था। हाई लेवल का आया था तुम कब कर लीजिए मेरिट। जो क्वेश्चन जाएगा तो हाई जाएगी, लो रहेगा मीडियम में रहेगा, मीडियम रहेगा, मीडियम एवरेज जाएगा। एवरेज। आपकी ना तो हार्ड था ना ही इजी था, पेपर ही लीक था, लेकिन आपकी नॉर्मलाइजेशन ज्यादा दे दी, 20 नंबर 70 नंबर, पेपर भी लीक था। अरे यार जिसको कुछ नहीं आता था ना, जो भाई चला था ना, करा था हमारा 143 क्वेश्चन सही है। जो कभी कभी किताब का एज का धर्म इसका सूद नहीं पता है, उसका करा था हमारा 150 सही है। हमारे चक्कर खुदा रहा था यार, हमारा भाई इतना कष्ट पड़ रहा है 125 क्वेश्चन करने में हाल खसक गई। और जो नहीं पढ़ा कभी गोचरा रहा था, कह रहा था हमारे 83 सही 150 में। पढ़ने वाले बंदे को 120 नहीं कर पाया यार। 120 करने में 2.5 घंटे में समय निकल जाता है। पेपर पूरा लीक हुआ था यार पहली बार वाले में। चलिए कोई नहीं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ गया साहब, आ गया। अब 2 बार पूछने में नहीं कंफ्यूज होंगे। बात करेंगे तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि करंट टॉपिक है और सरल भी है, इजी भी है और मॉडरेट भी है और हाई लेवल पे हार्ड भी है। सोचेंगे हाथ के पॉइंट नहीं होगा। आप लोग सोच रहे हैं हंसबो करें और गाल फुलाए साथ, दोनों साथ काम नहीं हो पाएगा। हंसो और गाल फुलाओ साथ में हो जाएगा नहीं सर, नहीं होगा। तो आप मजाक भी हंसोगे नहीं हो पाएगा ना। तो यहाँ पढ़ाई करिए। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, इजी। ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, पुत्री है। बी सी की माँ है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है, डी माँ है, डी सी का भाई है, बी सी की माँ है ना, डी सी की माँ, डी बी बी ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है, डी सी का भाई है। तो यह बताइए, एकदम इजी क्वेश्चन है, जान लीजिए, विदाउट पेन एंड पेपर आंसर दीजिए। तो यह बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है। हैंड राइटिंग कम चाहिए, जो समझना है पूछना। बेटा जो बहुत जल्दबाजी में आंसर देता है ना, उसका हमेशा गलत होता है, उसका हमेशा गलत होता है। कृपया करके आप सॉल्व करिए तो आंसर सही देंगे। किसी को मैं यहाँ पर विभूषण भार हम समाज नहीं करूंगा। आंसर सही है, थोड़ा हमें मालूम पड़ेगा कि हम समझाने में आप लोगों को सफल रहे। आप बेटा कहेंगे, बेटी कहेंगे, बहू कहेंगे, पुत्री कहेंगे, तो सब गलत बात है ना। सवाल लगाइए, पेन डायग्राम बनाइए, तो आप डायग्राम बना लीजिए तो आंसर आप दे पाएंगे। अभी सब सवाल लगा रहे हैं, बुझोली कर रहे हैं, भूत पैच बता रहे हैं। ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है। तो यह बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है। अच्छा, भूतवा से पैदा से चुड़ैया कोई है? भूत बता दिए बेटा, चुड़ैया बता दिए बेटी, और कोई है? भूत परे चुड़ैया कोई बता दे, कोई है? इतने पढ़ाने के बावजूद यार बेटा बेटी और बहू पुत्री कर रहे हो यार, कैसे नहीं आ रहा है ऐसा बताने के बावजूद? देखते हैं अब भाई आएगा। अंकित का चुड़ैलिया सही हो गया, चुड़ैलिया सही हो गया, भूत प्रेत बेटा बेटी हो गया। हाँ भाई पुत्र हुए, पहले भाई बहन थे। भाई बहन पलटू बाबा सही बताया था, पलट गया। भाई बहन बता रहा है यार, भाई बहन। चलिए हम देखते हैं क्या होता है।
ए बी की पुत्री है, कैसे करना है? सबसे पहले देखिए अमित तुम्हारा आया कि नहीं आया? नहीं आया। सुधांशु नहीं है। आपका नहीं आ रहा है। बोलो सही। अनुराग जी आ गया। ऊपर में देखिए, क्या तुम कुछ कर रहे हैं यार? सीखने आए हो ना, नीचे में कैसे सीखोगे यार? देखिए क्या करना, आराम देखना, आराम से एकदम जान लीजिए। आपको घर संबंध बताना है घर से। ए बी की पुत्री है, ये क्या है? एक ही पुत्री। आराम देखना, बोलोगे नहीं आपकी सीख लाओगे, बात करोगे नहीं सीख पाओगे। ए बी की पुत्री है, यानी जो जिसका पहले पूछा है उसका उसका जेंडर पता हो गया, पुत्री उसको बना दो तुरंत। ए पुत्री है, किसकी है? बी की। लेकिन बी का कंट्रोल नहीं है कि अभी देखेंगे ना। ए बी की पुत्री है, यहाँ समझ में आया? ए बी की पुत्री है, जैसे कहा गया ए बी की पुत्री है तो ए का पुत्री को बना दीजिए। ये पुत्री किसकी है? बी की। अब कह रहा है दूसरा देखो, हाँ जी, अब इससे कोई संबंध नहीं रहा। कोई बोलेगा नहीं, बात समझा दें, इसके बाद आप कोई आंसर देंगे, क्वेश्चन देंगे, आंसर दे देंगे। बी सी की माँ है। बी क्या है? सी की माँ है। जब ए बी की पुत्री हो गई और बी सी की माँ हो गई, बी सी की माँ कब बनेगी? मतलब किसी जब इसका एक कोई भाई होगा ना, जब कोई होगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है। बी का रिलेशन क्या है? बी सी की माँ है, यानी सी का भी कोई जेंडर पता नहीं है। इसकी माँ हो गई, इसका पता हो गया, माँ हो गई, कोई दिक्कत। बी सी की माँ है। ए जो है ए इसका सी भाई है बहन है कोई पता नहीं है, लेकिन है इसका ए का कुछ तो है, तो भाई है तो बहन है लेकिन पता नहीं है। लेकिन अब निश्चित हो गया, अब बी जो है माता है, सी की भी माता है और ए की भी माता है, कोई दिक्कत। आगे देखिए, यहाँ खत्म हो गया, ये दो हो गए खत्म, ये हो गया। अब यहाँ डी सी का भाई है, डी सी का भाई है, डी सी का भाई है, इसका समझ में आ गया। अभी इसका क्लियर नहीं हुआ है। सी अभी पता नहीं क्या है, भाई है बहन है, अभी नहीं क्लियर है। डी सी का भाई है, तो यह बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है? डी का ए से क्या संबंध है बताइए? गलत है। डी का ए से सिर्फ एक ही आंसर होगा। डी का ए से हमेशा जिसका से का देना है, से का देना है, इसका जिसका जहां का लगा रहेगा उसका उसका इसके रेफरेंस में इसको बताना है, भाई होगा। एक जहां से लगा रहा है का देना है, का क्या लगता है उसका, से वाले का क्या लगता है, यानी ए का डी क्या लगता है? भाई लगेगा। और डी अभी यही क्वेश्चन घुमा दे, डी से एक का क्या संबंध है? डी से एक का क्या संबंध है? बहन का। जहां का लगेगा उसका संबंध आंसर देना है, जहां से लगेगा उसके संबंध में बताना है उसको। मैं यहाँ पर क्या लगता हूं, क्या लगता है, क्या नाम है आपका? नाम क्या है? ओ अमित। अमित का विमल से क्या रिलेशन है? अमित का विमल से क्या रिलेशन है बताइए? अमित का विमल से क्या रिलेशन, आपको बताइए? अमित का विमल से क्या रिलेशन है? छात्र का। लेकिन वही विमल का अमित से क्या रिलेशन है? गुरु का। नहीं बता पा रहे हैं आप लोग, इतना कर। हमेशा का से सिक्का देना है, से का, जहां से लग जाए उसके संदर्भ में का बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप डायग्राम ठीक है, डायग्राम बनाने के बाद भी ये लोग से का तरफ आंसर नहीं दे पाते। जो बड़े बड़े जिसको रीजनिंग आता है आप बता रहे, जो रीजनिंग जिसको आता है मैं बता रहा हूँ, आप नहीं बता रहा हूँ, जिसको आता है वो भी आंसर नहीं दे पाता है। इसको लगाने के बाद से का आंसर नहीं दे पाते हैं, कास्ट से दे देते हैं, इसका ऐसे बता देते हैं, क्योंकि पहला आसान बहन रहता, आप मार के बढ़िया मुस्कुराते और आगे चेक करते हो, उसमें भाई आंसर रहता, आप 1/3 करता, आप एक आवाज देता, ओह गलती हो गया यार, गलती हो गई, फिर से बात दूसरा नहीं बीच कराएंगे यार। ये पूछ रहे हैं ये का और सा कहां से आएगा? यह लिखा है यार दोस्त, डी देखिए सुनिए पहले, डी का, तो डी का जहां लिखा है सुनिए, डी का ए से क्या संबंध है? डी का ए से, यानी इससे बताना है इसका संबंध क्या है। हमेशा से सिक्का कर देना है,
यानी इसका संदर्भ इसके क्या है, इसके संदर्भ में डी क्या लगता है, ए क्या लगता है, डी भाई भाई लगेगा। लेकिन इसके संदर्भ में पूछा जाता है ये क्या लगेगा, बहन। लेकिन पूछा क्वेश्चन क्या है, डी का ए से, यानी डी का इसका पूछा है का, जहां का जाए उसका बताना है, और जिससे जहां से जाए उसके संदर्भ में बताना है, जहां कहा जाए उसका बताना है और जहां जाए उसके संदर्भ में बताना उसको। बस यही सीखना है, बस से हमेशा का, हमेशा जो नो कर लीजिए, हमेशा उत्तर प्रदेशन में से का की तरफ ही देना है, से का, कहीं भी किसी भी लेसन को ज्ञात करने के लिए हमेशा से का की तरफ। जैसे लिखा रहेगा डी का, तो का लिख देंगे, और ए से वहां से लिख देंगे, इसके संदर्भ में इसका आंसर बताना है, इसका क्या लगता है, डी भाई लगता है। पढ़ाता है नाम लगा है। पढ़ाना हमारा काम है, पढ़ो पाए चाहे मत पढ़ो यार। इतना कहने के बाद भी आप लोग इनके संदर्भ में आप बोर्ड बना रहे हैं, कुछ बनाए थे, तो ये क्या मतलब है यार, ये पढ़ा देने बाद में थोड़ी पढ़ाएंगे बार बार इसको, प्रेजेंटेशन आइए, इससे बढ़िया नहीं पढ़ा पाएंगे, चाहे 20 से पढ़ेंगे इससे बढ़िया नहीं पढ़ा पाएंगे। जितना हमें हमारे पास ज्ञान है मैं सब दे रहा हूँ, एक नहीं सब कराएंगे, लेकिन आंसर किस सही नहीं आ रहा है। कोई भाई, कोई बेटी, कोई पुत्री, कोई पुत्रवधू, जितना जितना लेसन जानते हैं सब आंसर देते हैं एक क्वेश्चन में। आंसर आएगा एक, आंसर आएगा एक, आंसर देते हैं 25। कंसंट्रेट होकर पढ़े 100%, इतना मैं सिखा रहा हूँ सीख जाए, लेकिन हाँ नहीं, पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माता है, आर क्यू की माता है, पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माता है, यस आर का पिता है, यस आर का पिता है, यस आर का पिता है, टी यस की माता है, टी यस की माता है, माता है, टी यस की माता है। तो यह बताइए, यह बताइए पी का टी से क्या संबंध है, पी का टी से क्या संबंध है, पी का टी से क्या संबंध है, क्या संबंध है। क्वेश्चन जहां समझ नहीं आएगा 20 बार पूछेगा, लेकिन आंसर एक समान आना चाहिए, नहीं तो 10 लोग हो तब जितने लोग हो सब एक एक पूछा बताओगे ऐसे, ए सही है, बी सही है, डी सही है, ए सही है, पोता होगा, बेटी होगा। पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माता है, यस आर का पिता है, टी एस की माता है, तो आपको ये बताना है पी का टी से क्या संबंध है। जब आप इस तरह नहीं लगा पाएंगे, आसन देने से बुझोलिया करेंगी, भूत पाई चुड़ैया लगाएंगी, आसन नहीं दूंगा, सिखाऊंगा, आसन दूंगा बाद में दूंगा। आसन देने से ए होगा गुरुजी, बी होगा, सी होगा, एक ही लगाए है नहीं, इसे लगाएंगे कुछ तब बताएंगे पी होगा, ई होगा। मैं आसन दे दूं, चले बुझने, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। सीखने नहीं आती हैं, बस आंसर बताने आती हैं, ए होगा, बी होगा। पी का टी से क्या संबंध है, चलिए आसन देते, आसन भी बहुत शौकीन है ना, लियो। पोता, दूसरा बी आसन, पर पोता, सी आसन, दादा, डी ऑप्शन, परदादा। चलिए ऑप्शन की बहुत शौकीन थी, इनका भी मैंने पूर्ण कर दिया, इनको भी दुख ना हो कि ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ले ऑप्शन दे दिए। अब बताइए, चलिए सही करिए।